हेलो गाइस, मैं हूं इरफान शेख। पिछली वीडियो में हमने टाइमलाइन में सीक्वेंस में क्लिप्स ऐड करी थी और इस वीडियो में इस एपिसोड में हम लोग उन पर इफेक्ट्स लगाएंगे। और इफेक्ट्स को लगाने के लिए हमको इफेक्ट कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। तो इफेक्ट कंट्रोल पैनल को इस वीडियो में समझते हैं। तो इफेक्ट कंट्रोल में हमारे पास क्या क्या है, ये हमारा मोन्टाज तो लगभग सेट हो चुका है, लेकिन अब हमको इसको और इफेक्टिव और सिनेमेटिक बनाने के लिए हमको इफेक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। और इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमको इफेक्ट कंट्रोल समझना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इफेक्ट कंट्रोल समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अब इफेक्ट कंट्रोल में पहले क्या है, सब फोल्डर्स हैं। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले मोशन है, फिर ओपेसिटी है, फिर रैंपिंग है, स्पीड टाइम रैंपिंग है। तो पहले हम मोशन देखते हैं। मोशन में क्या क्या है? मोशन में हमारे पास है पोजीशन, स्केल और रोटेशन, एंकर पॉइंट और एंटी फ्लिकर। अब ये क्या क्या है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब ये देखिए, पोजीशन जो है 960 एंड 540। अब आप सोचेंगे कि ये 960 और 540 यही नंबर क्यों है? ये पोजीशन एक्चुअल में पोजीशन है एक एंकर पॉइंट की। अब एंकर पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा फिजिकली एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जैसे इस पेन को हम ले लेते हैं, तो इस पेन का अगर एंकर पॉइंट इस टिप के ऊपर अगर है और मैं अगर इसको अब रोटेट करता हूं तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा। मान लीजिए इसके एंकर पॉइंट को अगर मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं और फिर रोटेट करता हूं तो ये ऐसे रोटेट करेगा। और अगर इसके एंकर पॉइंट को अगर मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं और फिर रोटेट करता हूं तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा। इसी तरीके से स्केल भी चलेगा, इसी तरीके से पोजीशन भी चलेगी। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी भी डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं कि 960 एंड 540, ये एंकर पॉइंट की पोजीशन है। तो हमारा फ्रेम जो है वो है 1920 1920 इंटू 1080। तो ये जो है 960 1920 का आधा और 540 1080 का आधा, यानी कि सेंटर में है एकदम इस पूरे फ्रेम के, पूरे कैनवस के। तो ये जो आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस एंकर पॉइंट की पोजीशन है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूं तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं कि एंकर पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूं। यहां से मैं इस पे क्लिक करके रीसेट पैरामीटर्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर मैं इसको स्केल कर रहा हूं तो भी एंकर पॉइंट के अबाउट हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो भी ये एंकर पॉइंट के अबाउट हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैं एंकर पॉइंट को अगर शिफ्ट कर देता हूं, इसको भी मैं रीसेट कर देता हूं। अब शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां मैं मोशन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा और इसके ऊपर अगर मैं होवर करूंगा तो ये आइकन आ जाएगा। और इसको मान लीजिए मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं तो ये देखिए 3.7 और 5.5 आ गया। वही पोजीशन जो है, वही जो वैल्यूज है पोजीशन की भी आ गई। अब मान लीजिए अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो वो उसके अबाउट रोटेट हो रहा है। वापस सब कुछ रीसेट कर देते हैं। अब अगर मैं इस एंकर पॉइंट को उठा के यहां ले जाता हूं तो ये इसके अबाउट रोटेट करेगा। स्केल करता हूं तो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। कुल मिला के हमने एक पिक्सल को जो है उस पर कीला ठोक दिया है, उसको हमने वहीं पर स्टॉप कर दिया, उस पर एक एंकर लगा दिया है। उसी एक पिक्सल के अराउंड सारी की सारी पोजीशन जो है, स्केल जो है, रोटेशन जो है, यानी कि पूरा का पूरा मोशन जो है उसी के अबाउट होगा। अब मैं इसको वापस जो है सबको रीसेट कर देता हूं। तो ये था हमारा पोजीशन। अब स्केल जो है, स्केल में भी दो है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। फिलहाल हम यूनिफॉर्म पे टॉगल कर रखा है तो यूनिफॉर्म है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो विड्थ अलग स्केल होगी, हाइट अलग स्केल होगी, ये देखिए। और वो सब भी एंकर पॉइंट के अबाउट ही होगा।
और रोटेशन हमने देख लिया। और एंकर पॉइंट अगर शिफ्ट करना है तो ये देखिए एंकर पॉइंट जो है इसका चेंज हो रहा है। अब एंकर पॉइंट चेंज करने से पोजीशन जो है वहीं की वहीं है, लेकिन एंकर पॉइंट जो है अपनी जगह जो है चेंज कर रहा है। एंकर पॉइंट कैनवस में नहीं हिला है, लेकिन ये जो हमारा वीडियो था, वीडियो में यहां वहां घूम रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। जो हमने मोन्टाज बनाई इसको वापस मैं सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। ओपेसिटी को हम लोग आगे देखेंगे क्या कैसे होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने एक एडजस्टमेंट लेयर बनाई थी। अब एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ जो है हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ मैं जाके अगर देखता हूँ हमारी एडजस्टमेंट लेयर रो वीडियोस के अंदर ही पड़ी, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, यहाँ छोड़ देता हूँ और एक और नया पिन बनाता हूँ। इसको लिख देता हूँ असेट्स। तो यहाँ मैंने इस असेट्स नाम का फोल्डर बना दिया है और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर दिया है। अब इसमें मैं जाके ओपन करूँगा तो एडजस्टमेंट लेयर आ गई मेरे पास। अब एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ हम लोग करेंगे इसमें एक ट्रांजिशंस क्रिएट करने के लिए। हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एरो की दबाई। एरो की इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि एरो की दबाने से आप जैसे ही आप डाउन एरो की दबाओगे तो अगला लेयर का जहाँ भी कट है वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन वो वहीं जाएगा। जैसे ये ऑन है तो इसके ऊपर जाएगा। इसने एडजस्टमेंट लेयर की जिसको स्किप कर दिया है, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो इसके ऊपर भी ये रुकेगा। इसमें जहाँ जहाँ लेयर्स एंड या स्टार्ट हो रही है वहाँ रुकेगा। तो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं एक इफेक्ट लगाता हूँ ट्रांसफॉर्म। पहले से सर्च में डाला हुआ है ट्रांसफॉर्म, ये डाल दिया तो ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ गया। इसमें पोजीशन, स्केल, स्क्यू एक्सिस, रोटेशन, ओपेसिटी, बहुत कुछ है। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब चीज़ें तो यहाँ भी है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम एडजस्टमेंट लेयर की अगर हम करें तो इसमें नीचे वाली लेयर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन को चेंज करेगी, लेकिन इसके नीचे वाली पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। वो एडजस्टमेंट यहाँ होगा। जैसे मान लो अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ ट्रांसफॉर्म से तो नीचे वाली एडजस्ट हो गई। मैं इसके सेंटर पे आ जाता हूँ और शिफ्ट एरो बैक की, बैक 10 फ्रेम पीछे यहाँ आ गया। यहाँ तक मैंने इसको काट लिया, आगे गया, 10 फ्रेम आगे गया। यहाँ मैं आपको एक टूल बताता हूँ जिसको बोलते हैं हम रेजर टूल। ये वाला टूल, इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके कट लगा सकते हो, या इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल और के। कंट्रोल के दबाने से कट लग जाता है। अगर आप कीबोर्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी कट लग जाएगा। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो अपने नीडल को ले जाके सिलेक्शन टूल से यहाँ पर लाएंगे तो भी ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक रेजर टूल को भी अभी कवर किया है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक करेंगे और अब आप इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम की फ्रेम समझेंगे। की फ्रेम्स जो है एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। एनिमेशन अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, तो उससे पहले का जो भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम की फ्रेम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।